नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे अजमेर के चौहानों को, और अजमेर के चौहानों का ये दूसरा सेशन है। देखो, हमने चौहानों की उत्पत्ति, उसके मूल स्थान और मूल स्थान के बाद उनके कुछ राजाओं को जान लिया। हमने वाकपति राज सेकंड तक देख लिया था। इसके बाद देखो, वाकपति राज सेकंड के बाद हुए हैं वीर्य राम या वीर्य राज। देखो, ये है निर्बल राजा, यानी कमजोर राजा है। और इसके टाइम पे देखो, समर है ना, वो चौहानों के हाथ से निकल गया और परमार भोज ने वीरराज को मार डाला। देखो, वीरराज का छोटा भाई है चामुंडराज। चामुंडराज, देखो चामुंडराज ने जो सांबर है ना, चौहानों के हाथ से निकल गया था ना, उसको वापस इसने जीता है चामुंडराज ने। और ऐसा माना जाता है कि इसने मुस्लिम सुल्तान हेजिमुद्दीन को मारा था। और नरवर में विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया है चामुंडराज ने। नरवर में विष्णु भगवान का मंदिर किसने बनवाया? चामुंडराज ने। देखो, चामुंडराज के बाद हुए हैं सिंहट, और सिंहट के बाद है दुर्लभ राज तृतीय। अब देखो, दुर्लभ राज थर्ड का नाम है वीर सिंह मिलता है। क्या मिलता है? वीर सिंह। देखो, दुर्लभ राज थर्ड ने चालुक्य राजा कर्ण को हराया और इसको बंदी बनाकर अजमेर के बाजार में दही बेचने के लिए मजबूर किया। किसने किया? दुर्लभ राज थर्ड ने चालुक्य राजा कर्ण को हराया, बंदी बनाया और अजमेर के बाजार में इससे दही बिकवाया। इसके बाद देखो, इसने मलेच्छों को युद्ध में हराया और शहाबुद्दीन को इसने, जो कि मलेच्छों का नेतृत्व कर रहा था, इसको हराया। मेवाड़ के शासक वेरी सिंह ने दुर्लभ राज को कुंवारिया के युद्ध में मार डाला। एक युद्ध हुआ कुंवारिया का युद्ध। कुंवारिया के युद्ध में दुर्लभ राज को वेरी सिंह ने मार डाला। और मेरी सिंह कौन है भाई? मेवाड़ का शासक है। देखो, दुर्लभ राज तृतीय के बाद में राजा हुए हैं विग्रह राज तृतीय। विग्रह राज तृतीय मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध एक संघ बनाया। इसने मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध एक संघ बनाया और उसमें हांसी, धानेश्वर और नगरकोट से मुस्लिमों को भगा दिया। यानी हांसी, थानेश्वर और नगरकोट में जो मुस्लिम गवर्नर नियुक्त थे ना, उनको हरा दिया और इनको भगाया। किसने भगाया? विग्रह राज तृतीय ने। देखो, इस विजय पर दिल्ली में एक शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया विग्रह राज तृतीय ने। देखो, मालवा से मित्रता की, परमार वंशी राजदेवी से विवाह किया। मालवा में किसका शासन है? परमारों का। और परमार वंशी राजदेवी से विवाह कौन कर रहा है? विग्रह राज तृतीय। यानी मालवा के परमारों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है विग्रह राज तृतीय। देखो, परमार उदयादित्य को सारंग नामक एक अश्व दिया, यानी सारंग नाम का एक घोड़ा दिया उदयादित्य को, एवं चालुक्य कर्ण के विरुद्ध सहायता की। सोजत का युद्ध होता है विग्रह राज तृतीय के बीच में और कर्ण के बीच में। कर्ण कौन है? कर्ण है चालुक्य राजा। और यहाँ से कर्ण हार जाता है और जालोर की तरफ भाग जाता है। इसके बाद देखो, विग्रह राज तृतीय के बाद राजा बने इन्हीं का पुत्र पृथ्वीराज फैस्ट। और पृथ्वीराज फैस्ट, इनका लेख है जीर्ण माता मंदिर से। सर्वप्रथम चौहानों में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। किसने? पृथ्वीराज फैस्ट ने। पृथ्वीराज फैस्ट को शाकंभरीनाथ भी कहते हैं। देखो, पृथ्वीराज फैस्ट ने तुर्कों से युद्ध किया। तुर्क सेनापति कौन है? बगुली शाह। ये मसूद तृतीय का सेनापति है बगुली शाह। बगुली शाह को हराया इसने। सोमनाथ जाने वाले जो तीर्थयात्री थे ना, उनके लिए अन्न सत्र स्थापित किया। सर्वप्रथम पृथ्वीराज ने रणथंबोर के जैन मंदिर पर श्रवण कलश चढ़ाया, यानी सोने का कलश रणथंबोर के जैन मंदिर पर सबसे पहले किसने चढ़ाया? तो वो चढ़ाया था पृथ्वीराज प्रथम ने। इनके बाद देखो, इनका पुत्र था अजयराज। अजयराज गोपीनाथ शर्मा ने इसके काल को चहमानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा है अजयराज के लिए। मालवा शासक नरवर्मन को हराया और नरवर्मन का एक सेनापति है सुल्लन, और सुल्लन को बंदी कौन बनाता है? अजयराज। इसके बाद देखो, पृथ्वीराज विजय में ये जिक्र मिलता है कि इसने गर्जन मतंगा को हराया। गर्जन मतंगा कौन है? गजनी का मल्लेच सुल्तान है गर्जन मतंगा। और गर्जन मतंगा को हरा कौन रहा है भाई? अजयराज। ये जानकारी पृथ्वीराज विजय से मिलती है। इसके बाद देखो, 1113 ईस्वी में, अब देखो मुसलमानों का जो बार बार अजमेर जिस पर सांबर पर आक्रमण हो रहा था ना, तो सांबर ये सुरक्षित नहीं था। इसके लिए अजयराज ने एक अजयमेरु नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई और यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि गढ़बिठली पहाड़ी पर स्थित था। और इसी का नाम आगे चलकर गढ़बिठली दुर्ग नाम हुआ।
इसी को हम तारागढ़ किला कहते हैं। यानी राजस्थान का पहला गिरी दुर्ग कौन सा है? अजय दुर्ग। इसे ही तारागढ़ दुर्ग या गढ़बिड़ली दुर्ग कहते हैं। देखो गढ़बिड़ली को हरविलास शारदा ने कोकिला हिल कहा है। जो पहाड़ी है ना गढ़बिड़ली की, उसको हरविलास शारदा ने कोकिला हिल कहा है। देखो रिगलैंड हेबर ने इसे भारत का जिब्राल्टर कहा। किसे कहा? अजमेरू दुर्ग को। इन तारागढ़ को भारत का जिब्राल्टर कहा है रिगलैंड हेबर ने। अब देखो अजय राज ने कुछ मुद्राएं चलाई है, जैसे चांदी की और तांबे की, जिसका नाम था श्री अजय देव। श्री अजय देव नाम से अजय राज ने चांदी व तांबे की सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर देखो एक तरफ तो है ना लक्ष्मी की मूर्ति है, और कुछ मुद्राओं पर यह माना जाता है कि राजमहिषी सोमलेखा का नाम है। सोमलेखा या सोमलवती या फिर सोमल देवी का नाम है मुद्राओं पर। देखो ये जो सिक्के मिले हैं ना, ये सबसे ज्यादा मथुरा से मिले हैं। किसके? अजय राज के। देखो पार्श्वनाथ के मंदिर हेतु स्वर्ण कलश चढ़ाया है अजय राज ने। अजय राज के बाद देखो अरुणराज शासक बने। अरुणराज का टाइम देखो 1133 से 1155 ईस्वी तक। ये अजय राज का पुत्र है। उपाधि देखो इसकी, अरुणराज की उपाधि देखो उदीच्यराट। उदीच्यराट, इसको उत्तर देश का स्वामी कहा जाता है। देखो इनकी उपाधि एक और है, महाराजा धीराज परमेश्वर भट्टारक श्रीमान। एक तो है उदीच्यराट, ये तो मिलती है द्वायकाश्रीय काव्य से, और एक उपाधि है महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक श्रीमान। इसके अलावा देखो चाहमान प्रशस्ति में अरुणराज के बारे में क्या कहा है कि अजमेर के पास जो तुरुस्कों का वध किया है ना, वो अरुणराज ने किया। मालवा के नरवर्मा को हराया। चौहान सेना को सिंधु और सरस्वती नदी तक ले गया। कौन? अरुणराज। देखो हरितानक यानी हरियाणा पर एक अभियान किया है। किसने किया है? अरुणराज ने। ये जानकारी मिलती है चौहान प्रशस्ति में। देखो आना सागर झील का निर्माण करवाया है। किसने? अरुणराज ने। और इसके अंदर इंदु या चंद्रा नदी के जल से इस जलाशय को भरवाया है। देखो इसका विवाह है ना अरुणराज का कांचन देवी से हुआ है, और ये कांचन देवी गुजरात शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है। कुमारपाल की बहन है और जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है। ये है गुजरात के शासक। देखो कुमारपाल शासक बनाना, तब इनके बीच में युद्ध होता है। किनके बीच? अरुणराज के बीच और कुमारपाल के बीच। और कुमारपाल और इन दोनों में दो युद्ध होते हैं। पहला युद्ध तो देखो अरुणराज जीतता है, दूसरा युद्ध होता है कुमारपाल जीतता है, और कुमारपाल ने अरुणराज को बंदी बना लिया। फिर इन दोनों के बीच एक संधि होती है, और उस संधि के तहत अरुणराज ने अपनी पुत्री जालन का विवाह है ना वो कुमारपाल से करवाया। देखो अरुणराज है ना, अरुणराज शैव मतानुयायी है, यानी शैव मत को मानने वाला है भाई। इसके बाद देखो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवा रहा है। कौन करवा रहा है? अरुणराज। दरबारी विद्वान देखो अरुणराज के दरबारी विद्वान दो है। एक तो देखो देवबोध है, एक है धर्मघोष सूरी। देखो अरुणराज की दो पत्नियां थी, एक तो थी सुधवा, एक थी कांचन देवी। कांचन देवी के बारे में हमने पढ़ा कि जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है। कांचन देवी से पुत्र होता है सोमेश्वर, ये सबसे छोटा बेटा है अरुणराज का। इससे पहले देखो सुधवा से जगदेव, विग्रहराज और देवदत्त, ये तीन पुत्र प्राप्त होते हैं सुधवा से। देखो जगदेव ने अरुणराज की हत्या की, बड़ा बेटा है जगदेव, और जगदेव ने अरुणराज की हत्या कर दी और ये शासक बनता है। शासक बनकर ये 3 साल तक शासन करता है। इसके बाद देखो इसकी मौत हो जाती है। फिर देखो विग्रहराज चतुर्थ है ना, ये बिसल देव के नाम से देखो 1153 ईस्वी में शासक बनता है और 1163 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। 1158 ईस्वी में नरहड़ लेख में विग्रहराज के नाम के आगे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमद लिखा है। देखो हमने अरुणराज पढ़ा ना, अरुणराज में हमें महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक श्रीमान मिला, जबकि विग्रहराज चतुर्थ में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमद मिला है। देखो नाम के पीछे देवराज्य मिला, नाम के आगे तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमद विग्रहराज चतुर्थ, और पीछे नाम के देवराज्य अंकित है। बिजोलिया अभिलेख में इनकी विजय अभियान के बारे में जिक्र है कि इन्होंने कुंत यानी जालोर को, पाली यानी भीलों की जो पल्ली था ना उसको हराया, नडवल नाडोल को, आशिका हांसी को जीता, और दिल्ली को बफर स्टेट के रूप में बनाने वाला कोई चौहान शासक है ना तो वो विग्रहराज चतुर्थी है। इसने तोमरों को हराता है ये 1151 ईस्वी में, और दिल्ली को बफर स्टेट के रूप में रखता है। देखो इस टाइम पे जो तोमर वंश का शासक है ना
उसके बारे में दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि उस तोमर शासक तंवर बताता है, उसका नाम बताता है दशरथ शर्मा तंवर। चालुक्य शासक कुमारपाल को इसने हराया और मेवाड़ व मारवाड़ पर अधिकार किया। देखो गढ़वालों को हराया विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके बाद देखो मुसलमानों से इसके संघर्ष होते हैं। देखो मुस्लिम सेना ववेरा यानी अजमेर के निकट एक स्थान है ववेरा तक आ गई थी। तब देखो उस मुस्लिम सेना का नेतृत्व कर रहा था खुसरो शाह गजनवी। और जब ये सेना अजमेर के पास ववेरा स्थान पर आ गई थी ना, उस टाइम पे विग्रहराज चतुर्थ के पास दो ऑप्शन थे। देखो एक तो ये था कि इससे युद्ध किया जाए, एक ये था कि इनको धन दे दिया जाए और इनकी शासंदी कर ली जाए। देखो बिसल के एक मंत्री हुए हैं श्रीधर ने यह राय दी कि इस सेना को धन दे दिया जाए और इसकी शासंदी कर ली जाए। और एक भी देखो बिसल का सेनापति है मामा सिंह बल, ये दोनों ये कहते हैं कि इनको धन दे दो और वापस लौटने पे की संधि कर लो। लेकिन विग्रहराज है वो इन सब के साथ युद्ध करता है। देखो विग्रहराज ने युद्ध चुना और युद्ध जीतता है, हांसी क्षेत्र को अपने अधिकार में लेता है, तुरुस्कों को हराया, इसीलिए ये तुरुस्क जीत कहलाया। ये बात प्रबंध कोश में कहा गई। प्रबंध कोश में विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा गया है? तुरुस्क जीत कहा गया है। देखो विग्रहराज चतुर्थ का काल है ना, वो चौहानों का श्रवण काल कहा जाता है। देखो इसके टाइम में सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखे कवि बांधव की जो उपाधि है ना, वो जयनक ने दी है और इसका जिक्र है पृथ्वीराज विजय में। कवि बांधव जयनक ने दी। देखो साहित्य प्रेमी व साहित्यकारों का ये आश्रयदाता था और इसके जो उस टाइम पे साथी थे ना, वो इसको कट्टीबंधु कहते थे। देखो सोमदेव ने विग्रहराज चतुर्थ को विपश्चिता नाम कहा है, यानी विद्वानों में प्रथम कहा है। इसके दरबार देखो एक तो देखो सोमदेव है, एक पद्मनाम। सोमदेव तो देखो राजकवि है और पद्मनाम है ना वो संस्कृत मंत्री है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा है, ये एक प्रेम प्रसंग पर। एक देखो इंद्रपुर की राजकुमारी है देसल देवी, और देसल देवी और विग्रहराज के बीच जो प्रेम प्रसंग है ना, उसी पे ये ललित विग्रहराज लिखा गया है, सोमदेव ने लिखा है। इसके अलावा देखो विग्रहराज स्वयं ने हरकेली नाटक लिखा, जो कि 12वीं की किरात अर्जुनियम की तर्ज पर लिखा गया। देखो इसकी जो पंक्तियां है ना, कुछ पंक्तियां देखो ढाई दिन के झोंपड़े पर मिली है और देखो कुछ पंक्तियां वो राजा राम मोहन राय की समाधि पर मिली है। ये देखो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पे है? लंदन के अंदर ब्रिस्टल में है। देखो विग्रहराज स्वयं देखो सेव था और सहिष्णु शासक था। किलौरन कहते हैं कि विग्रहराज की विद्वता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास एवं भवभूति की होड़ कर सकता था। देखो विग्रहराज ने धर्माचार्य धर्मघोष सूरी के आग्रह पर एकादशी के दिन पशुवध व जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध विग्रहराज चतुर्थ ने किसके कहने पर लगाया? यानी जैन आचार्य हैं धर्मघोष सूरी के आग्रह पर। देखो हम देखेंगे विग्रहराज के स्थापत्य, यानी इन्होंने क्या क्या बनवाया। अजमेर में देखो एक संस्कृत पाठशाला में मंदिर बनवाया, जिसको हम सरस्वती कंठावरण कहते हैं। ऐबक ने आगे चलकर इसको तोड़वा दिया और 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया। देखो इस पाठशाला से जो परिसर है ना, वहां से 75 पंक्तियों का एक शिलालेख मिला है और इसमें संस्कृत में हरकेली नाटक के 6 शिलालेख मिले हैं, जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है। अब देखो विग्रहराज ने बिसलपुर कस्बा बसाया और बिसलपुर बांध बिसरसर बांध बनवाया। देखो विग्रहराज के पुत्र है ना, वो देखो अपार गंगे हैं और इनकी हत्या करके पृथ्वीराज शासक बनता है। और ये पृथ्वीराज सेकंड कौन है भाई? ये है जगदेव का पुत्र। पृथ्वीराज सेकंड ने मामा गुहिल किलन को हांसी का अधिकारी बनाया था। देखो पृथ्वीराज सेकंड का मामा कौन है? गुहिल किलन, और किलन को हांसी का अधिकारी बनाया है पृथ्वीराज सेकंड ने। पृथ्वीराज सेकंड के बाद अब देखो पृथ्वीराज की निसंतान मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में उसके चाचा है ना, वो सोमेश्वर चौहान, वो राजा बनता है। ये अनुराज का छोटा बेटा है। देखो 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक इसका शासन है। ननिहाल में इसका लालन पालन हुआ, जो कि गुजरात में है। देखो सोमेश्वर चौहान की माँ जय सिंह सिद्धराज की पुत्री है और कुमारपाल की बहन है। देखो सोमेश्वर का विवाह है ना, वो कुमारपाल ने कलचूरी नरेश अचलराज की पुत्री कर्पूर देवी से करवाया।
और कर्पूर देवी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देखो एक तो पृथ्वीराज, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय राय पिथोरा कहेंगे, और एक है हरिराज। देखो सोमेश्वर ने बिजोलिया शिलालेख के सोमेश्वर के चौहान के टाइम पे लिखवाया गया। लिखवाने वाला कौन है? जैन श्रावक लोलाक है, जिसने पार्श्वनाथ मंदिर की स्थापना स्मृति में बिजोलिया शिलालेख लिखवाया। सोमेश्वर के टाइम पे लिखवाया। इस पे तिथि देखो अंकित है 5 फरवरी 1170 ईस्वी। देखो बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार कौन है? गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख में सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा है। क्या कहा है? प्रताप लंकेश्वर। सोमेश्वर को बिजोलिया शिलालेख में सोमेश्वर ने अजमेर में 5 मंदिर बनवाए जिन्हें पंचकल्प वृक्ष कहा जाता है। वैद्यनाथ का विशाल मंदिर भी सोमेश्वर ने बनवाया, और इसके अंदर है ना देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियां स्थापित करवाई है वैद्यनाथ के विशाल मंदिर में। देखो 1177 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है सोमेश्वर की। कहा जाता है टोड क्या कहते हैं? टोड कहते हैं कि भिल्ला भीम ने जब आक्रमण किया ना उस टाइम में सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। जबकि पृथ्वीराज राष्ट्रों में सोमेश्वर की मृत्यु का कारण ये है कि चालुक्य राजा है भीम सेकंड ने सोमेश्वर को मारा था। देखो कदमवास को इसने मंत्री बनवाया था, और इसका उत्तराधिकारी है पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय 2 जगह है। एक देखो मुस्लिम प्रतिरोध है ना राजपूतों का, एक अलग टॉपिक है, उसमें हम पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ेंगे। अब देखो पृथ्वीराज के बाद देखो क्या हुआ। पृथ्वीराज ने और गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ ना, उसके बाद त्रैन के युद्धों के बाद क्या हुआ। देखो गौरी जब ऐबक को भारत में विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त कर रहा था और गजनी चला गया वापिस। ऐबक को भारत में जो जीते हुए क्षेत्र थे ना ये गौरी की, वहां का ऐबक को गवर्नर नियुक्त कर दिया और गौरी वापस गजनी चला गया। तब देखो पृथ्वीराज का छोटा भाई है हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से भगाया। देखो पृथ्वीराज का बेटा है गोविंदराज, और जब पृथ्वीराज की मृत्यु होगी ना तो गोविंदराज को अजमेर सौंप दिया था किसने? ऐबक ने। अब देखो हरिराज ने गोविंदराज को भगा दिया यहाँ से। अब गोविंदराज यहाँ से भागकर कहा जाता है रणथंभौर में, और रणथंभौर में चौहानों की शाखा स्थापित करता है। अब देखो 1194 ईस्वी में हरिराज ने अपने सेनापति चतुरराज को दिल्ली आक्रमण हेतु भेजा। सेनापति कौन है हरिराज का? चतुरराज कहाँ जाएगा? दिल्ली पर आक्रमण करेगा। ऐबक ने इस आक्रमण को विफल किया और अजमेर पर आक्रमण करके अजमेर को अपने अधिकार में ले लिया। 1194 ईस्वी में अजमेर पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो गया। ऐबक ने हरिराज की मृत्यु के बाद अजमेर को प्रत्यक्ष मुस्लिम शासन के अधीन लिया और यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। अजमेर का गवर्नर नियुक्त किसने कर दिया? ऐबक ने। किसने कर दिया? सैयद हुसैन मसीदी को अजमेर का गवर्नर नियुक्त कर दिया।